नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ और अभी ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी देखा जा रहा है। तो मुझे खुद भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उस प्रॉब्लम को कैसे घरेलू उपाय, क्योंकि अभी हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर पे नहीं जा सकते हैं। ये कोरोना जो टाइम चल रहा है उसमें आप डॉक्टर के पास जाओ तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि हम अगर डॉक्टर पे जा रहे हैं तो कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाए, कहीं हम पॉजिटिव ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका कि हम घर पे ही इलाज कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तब आपको डॉक्टर के पास लास्ट में जाना पड़ेगा, बट जितना हो सकता है अगर घरेलू उपाय से आपको सोल्यूशन मिल सके तो वो आप क्यों ना घर पे ही इसका इलाज करें। तो जी हाँ, आज मैं लो ब्लड प्रेशर यानी लो बीपी के लिए घरेलू उपाय बताऊंगी कि अगर आपकी बीपी लो हो जा रही है, आप बार बार फेस कर रहे हो कि आपकी बीपी लो हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो घर पे। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं घर पे ही बिना डॉक्टर के पास जाए। ये जानते हैं सबसे पहले बीपी लो क्यों होता है। बीपी जो लो होता है ना, जब बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसका प्रेशर कम होने लगता है तो बीपी लो हो जाती है। 90/60 से नीचे अगर आपका बीपी आता है तो समझ लीजिए आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जब ऐसा सिचुएशन आता है तब सबसे पहले आपको अपने पानी पीने के जो यूजुअली आप पीते हो उससे ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी बीपी लो की प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा ये करें कि 3 से 4 लीटर होल डे, कंप्लीट डे में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। और पानी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, जूस ले सकते हो, या ऐसे प्लेन वाटर ले सकते हो, या बीपी लो होता है तो नमक बहुत फायदा करता है, तो नमक डालकर भी आप पानी पी सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप नमक वाला पानी भी ले, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरा चीज़ आपको करना ये है कि आपको अपना खाना जो डाइट है वो कंप्लीट डाइट लेना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो डाइट में आप खाना भी जो भी ले रहे हैं उसमें नमक थोड़ा सा तेज रखना है लो बीपी में, क्योंकि लो बीपी में हमको नमक की क्वांटिटी अपने बॉडी में ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि वो नमक में सोडियम होता है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए आपको जो है नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। आप कुछ भी मसालेदार चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाएं जब बीपी लो होती है, तो आपको इस टाइप के खाने हैं जिससे कि आपके बॉडी में नमक ज़्यादा जाए। और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप नमक वाला पानी पीजिएगा, जिससे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आप 1 गिलास में नमक डालकर पीजिएगा पानी। और एक चीज़ जरूरी बात, अगर आपकी बीपी लो की प्रॉब्लम है तो आप चाय और कॉफ़ी दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है कैफीन, और कैफीन जो है हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा जो बीपी है वो लेवल में आता है। तो चाय और कॉफ़ी भी अधिक से अधिक मात्रा में आप ले जब बीपी लो की प्रॉब्लम हो। है आपको वर्कआउट करना है इस बीच में। जी हाँ, बॉडी जो है बीपी जब लो होता है तो बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है, तो आप में उतना क्षमता नहीं होता कि आप वर्कआउट करें। फिर भी हल्का फुल्का बॉडी में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी है थोड़ा बहुत व्यायाम, एक्सरसाइज, जो भी योगा आप करते हैं वो करिए थोड़ा सा, ताकि बॉडी में जो है हमारा इस समय जब बीपी लो होता है तो हमारा ब्लड का लेवल जो है नीचे की तरफ चला जाता है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड का फंक्शनिंग प्रॉपर होता है और ब्लड वापस से ऊपर की तरफ बॉडी में आने लगता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपको वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है लो बीपी में, ताकि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर बॉडी में सर्कुलेट। जरूरी बात, जब आपका बीपी लो होता है उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना है, बॉडी में अल्कोहल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लो बीपी में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए इस बीच में आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसके बाद एक छोटी छोटी कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। जब भी बीपी लो होता है तो कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो एकदम सडनली आपको खड़े नहीं होना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट कर फिर खड़े होइए, क्योंकि ऐसे में चक्कर आने का ज़्यादा डर रहता है, आप गिर सकते हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेकर उठना चाहिए। टाइम से उठे, कोई टेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा बॉडी आपका कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो आपको चक्कर आ सकता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा देर तक ना खड़े
हो, क्योंकि आप जब ज्यादा देर तक खड़े होगे तो आपका जो ब्लड है वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक जगह पर ज्यादा देर तक ना खड़े, बॉडी में मूवमेंट होता रहना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर खड़ा भी होना है तो थोड़ा देर खड़े हो, फिर बैठ जाए, फिर खड़े हो, इस तरीके से करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको बीपी लो हो रहा है तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप क्रॉस लेग कर बैठे, पैर के ऊपर पैर को चढ़ाकर बैठे, जिससे कि ब्लड जो है प्रॉपर सर्कुलेट हो। और अगर आप वैसे बैठने का मन नहीं है तो आप हैंड को इस तरीके से करके बैठे, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे पास खुद ही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम डॉक्टर के पास हमें भागना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप पहले घर में करके देखिए, अगर इससे रिलीफ ना हो तब आप डॉक्टर के पास जाए। तो ये चीजें आपको बहुत फायदा करेगा, और मैं खुद भी करती हूँ जब मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम होता है तो। और साथ ही साथ अगर कई बुजुर्गों में देखा गया है कि खाना खाने के बाद उनकी बीपी लो हो जाती है, उस कंडीशन में आप ये करें कि आप इकट्ठा खाना ना खाएं, क्योंकि इकट्ठा खाने से भी बीपी एकदम सडनली लो होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपको छोटा छोटा मील लेना है, दिन भर में 5-6 बार खाएं। आपका पेट जो है कि इतना ज्यादा ना भरे कि मतलब बीपी लो होने लग जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में खाएं। पोर्शन डिवाइड कर दे कि मुझे इतना इतना खाना है, और 5-6 बार खाएं। कोई टेंशन नहीं है, आपका खाना थोड़ा थोड़ा करके आपके पेट में जाएगा, तो आपका जो बीपी है का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, और बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन करेगी। तो ये है छोटी छोटी जो बातें जिसे हमें ध्यान देना है, और घर पर अगर हम ध्यान देते हैं छोटी छोटी बातों को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम घर पे ही इसका इलाज कर लेंगे। बट बाई चांस अगर इस सारी चीजों को करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कुछ ही और कारण के कारण आपको बीपी लो हो रहा है, या और कोई डिसीज है जिसके कारण आपका बीपी लो हो रहा हो। तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। कैसा लगा मेरा ये घरेलू उपाय लो बीपी के लिए, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय को आप घर में अपनाएं, और बिल्कुल आप घर पे सुरक्षित रहेंगे। इस कोरोना काल में घर से निकलना सेफ नहीं है, तो घर पे ही घरेलू उपाय कर जहाँ तक हो सके सेफ रहे, और स्टे होम, घर पर सेफ रहे। चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल का सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ओके, बाय, टेक केयर।